गुड डे एवरीबॉडी। अभी तक हम संचार प्रक्रिया के 3 तत्वों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम चौथा महत्वपूर्ण तत्व, जिसे हम ग्रहणकर्ता रिसीवर कहते हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो व्यक्ति संदेश ग्रहण करता है उसे हम ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता या श्रोता कहते हैं। वह संचार प्रक्रिया का अंतिम केंद्र बिंदु होता है और यही संचार का मुख्य लक्ष्य भी होता है। वह कोई एक अकेला व्यक्तियों का समूह या विराट जन समूह हो सकता है। युवक, युवतियाँ, कृषक, गृहणियाँ, मालिक, किशोर, किशोरियाँ, वृद्ध, जवान, बालक, कोई भी व्यक्ति प्राप्तकर्ता या श्रोता हो सकता है। ऐसा देखा जाए तो कहीं न कहीं, कभी न कभी हम सभी संचारक होते हैं तो कभी श्रोता होते हैं। देखो, संचार प्रक्रिया श्रोता के ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अभिवृत्ति पर निर्भर करती है। सफल संचार प्रक्रिया के लिए प्राप्तकर्ता के बीच एकरूपता, समरूपता होना जरूरी होता है। संचारक चाहे कितना ही अधिक से अधिक परिश्रम करे, प्रभावशाली ढंग से या लाभदायक या उपयोगी संदेश को उचित माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाए, परंतु यदि प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण नहीं करना चाहता तो या उसमें रुचि नहीं दिखाता या उसे मन से नहीं स्वीकारता, तो सारा संचार जो है वह असफल हो जाता है। अतः श्रोता संचार प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और अगर ये नहीं हो तो संचार प्रक्रिया हो ही नहीं पाती है। श्रोता द्वारा संदेश ग्रहण करना कई बातों पर निर्भर करता है। पहला तो है जैसे उसकी आवश्यकता। अगर संचारक जो संदेश श्रोता को दे रहा है वह श्रोता के लिए जरूरी है तो वह उसे ग्रहण कर लेता है, अन्यथा वह उस संदेश पर ध्यान ही नहीं देता। जैसे कि सर्दी के मौसम में गृहिणी को आम, कटहल, परवल का अचार बनाने की विधि हम बताते हैं तो वो उसकी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये उपलब्ध ही नहीं होते। हाँ, यदि इस मौसम में टमाटर का सूप है, सॉस है, या फिर केचप बनाना सिखाए, या फिर हम मूली से मटर का अचार बनाना सिखाए, तो गृहिणियाँ उससे मन लगाकर सीखेगी और उसे अपने व्यवहार में भी लाएगी। अतः श्रोता की आवश्यकता और उसकी समस्या को ध्यान में रखकर ही हमें संदेश देना चाहिए। दूसरा, उसके शिक्षण स्तर पर भी निर्भर करता है। श्रोता के शैक्षणिक स्तर में जितनी अधिक समानता होगी, संचार प्रक्रिया भी उतनी ही अधिक सफल होगी। नई नई बातों को, नवीन औजारों को, उपकरणों के बारे में यदि निरक्षर या पिछड़े ग्रामीण कृषकों को बताया जाए तो व्यर्थ हो जाएगी। उन्हें अगर साक्षर या विकसित कृषकों को बताना चाहिए जो कि उन्हें अपना सके। ठीक है ना? श्रोता के शिक्षण स्तर को ध्यान में रखकर अगर संदेश का हम चुनाव करते हैं, साथ ही उनकी बोली, भाषा से भी हम परिचित होकर संदेश देते हैं, तो सफल संचार हो सकता है। और सफल संचार के लिए एक बात भी कही जाती है कि श्रोता की बोली तथा भाषा को समझना और उन्हीं की बोली और भाषा में बातें बताना, तो क्या होगा? संचार सफल होगा। तीसरा, संदेश ग्रहण करने में सहायक होता है उपलब्ध संसाधन। संचारक श्रोता को वही बातें बताएं या वही विधि सिखाए, वही संदेश दे जिसे सीखने में वह सक्षम हो तथा उन्हें सीखने के लिए उनके पास उपलब्ध साधन भी पर्याप्त हों। ठीक है? जैसा कि यदि हम निर्धन और गरीब ग्रामीण महिलाएं, उन्हें मलाई, रोज भोग, सूखे मेवे से लड्डू बनाना और इस तरह की चीज़ें उपलब्ध उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे तो वो नहीं सीखेगी, क्योंकि उनके पास घर में खाने के लिए अनाज ही नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। ऐसी स्थिति में वह घी
गोंद, सूखे मेवे, मलाई आदि की चीज़ें कहाँ से लाएगी। उन्हें तो पुराने वस्त्रों से उपयोगी वस्त्र बनाना सिखाएं, खाली पड़े जो ज़मीन है उस पे वाटिका लगाना सिखाएं, या अखबार कागज़ के लिफाफे या पेपर बैग बनाना सिखाएं। ऐसा करने पर वो उन्हें सीख लेगी ऐसे, और हमारा संचार भी क्या होगा, सफल हो जाएगा। चौथा जो कारण ग्रहण करने का बात है वह है सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं। देखो, श्रोता को संदेश देते समय उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। उन्हें यदि ऐसा कोई भी संदेश नहीं दिया जाए जिससे उनकी सामाजिक या सांस्कृतिक मान्यताएं या परंपराएं हैं उनको ठेस पहुंचे, उन्हें वही बातें बतानी चाहिए जो कि उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार हो। और अगर कुछ बातें ऐसी है जो बताना आवश्यक भी हो तो उसे परोक्ष रूप से बताना चाहिए ताकि वह धीरे धीरे उसमें सुधार लाए। फिर नेक्स्ट है पूर्व अनुभव। श्रोता के सीखने या स्वीकार करने में पूर्व अनुभव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्व अनुभव व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। यदि श्रोता पूर्व अनुभव का लाभदायी या सुखद अनुभव रखता है तो वह नए अनुभव को प्राप्त करने में तत्पर रहेगा। परंतु यदि उनका पूर्व अनुभव दुखद होगा, कष्टकारी होगा, तो वो कदापि नई चीज़ों को अपनाना पसंद ही नहीं करेगा। नेक्स्ट है एटीट्यूड या मनोवृत्ति। प्रसार कार्यकर्ता का प्रथम तथा प्रमुख उद्देश्य है गरीब, निर्धन, पिछड़े, वंचित लोगों का कल्याण करना ताकि वह विकास कर सकें, अर्थोपार्जन करके अपनी स्थिति में सुधार ला सकें। नई नई बातों, विचारों, तथ्यों, तकनीकों को अपनाने के लिए उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए संचारक को विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। यदि एक बार उनका विश्वास संचारक के प्रति हो जाता है तब तो वे उनकी बातों को मान लेते हैं तथा उनके कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं, उनके द्वारा सिखाई गई विधियों को सीख भी लेते हैं और उसे अपनाते भी हैं। तो इस तरह क्या होता है, उसका संचार जो कर रहा है, वो जो संदेश देना चाह रहा है संचारक, वो उस तक पहुंच जाता है। तो हमेशा संचार को श्रोता द्वारा संदेश ग्रहण करने के लिए जो जो बातें आवश्यक होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताई, उनका ध्यान रखते हुए ही संचार करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपने संचार के समस्त तत्व। समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद।